वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 2 यानी कि वर्ण विचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण भाषा की वह इकाई होती है या वह ध्वनि होती है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क ख ग आदि। फूल में फ प्लस उ प्लस ल यानी कि फ उ ल, फूल यानी कि वर्ण। तो अभी हमने जाना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? तो वर्णों का वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए आए ओ औ अंग अहा। बच्चों, ये स्वर हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हाश्व, दीर्घ और पलुत। तो हाश्व स्वर यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है वे हाश्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हाश्व स्वरों की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ आउ आदि। पलुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हाश्व स्वर से 3 गुना समय लगता है वे पलुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, भैया आदि। नेक्स्ट पॉइंट, अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन, वे अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अंग, चंद्रबिंदु लगाकर आहा यानी कि अनुस्वार, अनुनासिक, और ये आहा, ये तीनों अयोगवाह हैं। व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख से रुककर बाहर आती है और जिन्हें बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जा सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ, वायु, मूर्धा, तालु, होठ आदि से होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। तो देखिए आप, ख पॉइंट, अंतःस्थ व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण अधिकतर स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है। और अंतःस्थ व्यंजन है य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है, यानी कि जो वर्ण वायु के रगड़ से बाहर निकलते हैं वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, श और हा। संयुक्त व्यंजन, बच्चों जो व्यंजन भिन्न भिन्न वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श तो बना छ, क्षत्रिय। ठीक उसी प्रकार देखिए अन्य नए शब्द। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो फर्स्ट बच्चों, अल्पप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? देखो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास यानी कि सांस, वायु कम और कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं, क ग ड़, च छ न, ट ठ ण आदि। महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास, वायु अधिक मात्रा में और अधिक तेज गति से निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो देखिए ख, घ, छ, झ, ढ, ढ आदि। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा वर्ण, स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण और महाप्राण। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स।